हेलो एंड वेलकम बैक टू मनी मैनिफेस्टेशन सीरीज डे 12। ये सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आप कैसे अपनी लाइफ में मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे आप अपनी मनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे आप मनी के अलाइनमेंट पे रह सकते हैं और कैसे आप एक मनी मैग्नेट बन सकते हैं। ये पार्ट है मेरा एक 3 मंथ प्रोग्राम का अबंडेंस पोर्टल एक्टिवेशन सीरीज़ का, जिसका एक बहुत छोटा सा सेगमेंट है लेकिन बहुत पावरफुल सेगमेंट है। सो ये सीरीज़ के अंदर हम पूरी की पूरी बात कर रहे हैं आपकी मनी की एनर्जी को समझने के लिए, मनी साइकोलॉजी को समझने के लिए, और कैसे आप अपने मनी के प्रति माइंडसेट चेंज कर सकते हैं जिसके प्रति आप अपनी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट कर सकें, अपनी लाइफ में मनी अट्रैक्ट कर सकें ईजिली और एफर्टलेसली। सो डे 12 में आपका स्वागत है। अगर आप ये वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं, मैं हाईली रिकमेंड करूँगी ये डे 1 से देखिए। मैंने पूरी एक सीरीज़ बनाई हुई, पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ से आप देखना शुरू कीजिए। ये पूरी की पूरी सीरीज़ में हम लोग में बात कर रहे होते हैं डेली एक मनी एफर्मेशन की, डेली एक मनी रिमाइंडर की, और डेली मैं आपको एक कुछ ना कुछ चैलेंज दे रही होती हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा टास्क दे रही होती है छोटा सा, जिसके कारण आपका माइंडसेट जो है मनी के प्रति पूरा का पूरा चेंज हो रहा होता है। सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज़ गो एंड वॉच द होल सीरीज़। पूरी की पूरी सीरीज़ आप दोबारा से देखिए, जहाँ पे आपको डे 1 से मिल जाएगा। और अगर आपने सीरीज़ पे बने हुए हैं, सो प्लीज़ कॉन्ग्रेचुलेट योर ओन सेल्फ कि आपने इस सीरीज़ के ऊपर कंटिन्यू किया है। आप एक कंटिन्यूटी दिखा रहे हैं, आप एक कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड करने ही वाला है। सो आज के वीडियो में जाने से पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी। मैं एक लाइफ और एक माइंडसेट कोच हूँ। मैं हेल्प कर रही होती हूँ लोगों को उनकी ड्रीम लाइफ बनाने में थ्रू हॉलिस्टिक वे, लॉट ऑफ हीलिंग टेक्निक्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव साइकोलॉजी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एंड मच मच मोर। ये चैनल डेडिकेटेड है इसी चीज़ के लिए, जहाँ पे हम बात कर रहे होते हैं स्पिरिचुअलिटी से लेके, क्वांटम फिजिक्स से लेके, एनर्जीज से लेके, हीलिंग से लेके, एंड व्हाट इज़ द न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, न्यूरो साइंस से लेके, सो बहुत कुछ। सो अगर मेरे चैनल पे अभी तक नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज यू आर मिसिंग आउट लॉट मच इन्फॉर्मेशन। ये सारी वैल्यूज़ आपको मिलती हैं पेड कोर्सेज में, जो कहीं ना कहीं मैंने लिए हैं अपने ऊपर, और बुक्स से जो कहीं ना कहीं मैं पढ़ रही होती हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और जो मेरे चैनल पर बने हुए हैं, आई रियली थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार के लिए। इट्स बिकॉज ऑफ यू वी टुगेदर आर ग्रोइंग, एंड दिस इज़ ऑल टुगेदर। यही एक होता है जहाँ पे आप खुद भी ग्रो करते हैं और एक आपके साथ सामने वाला पर्सन भी ग्रो करता है। इसी को कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बोलते हैं, इसी को कलेक्टिव ग्रोथ बोलते हैं, और इसी को अल्टीमेटली क्वांटम ग्रोथ बोल रहे होते हैं। सो नाउ कमिंग बैक टू डे 12। डे 12 के लिए आप क्या बात की जाए तो आप ये चीज़ समझिए कि अगर आप मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वेल्थ क्रिएशन, मनी अट्रैक्शन, वेल्थ बिल्डिंग एक टोटली एक माइंडसेट का गेम है। हम लोग लाइफ में मनी को हमेशा एज अ बैंक अकाउंट में देखते हैं, या किसी फिजिकल प्रॉपर्टी के फॉर्म में देखते हैं, एसेट के फॉर्म में देखते हैं। वो एक मनी का फॉर्म है, मनी का रूप है। लेकिन आप अगर मनी को डीप डाउन समझेंगे तो मनी एक एनर्जी है, और वो एनर्जी कहाँ आ रही है? वो एनर्जी आ रही है आपके इमोशंस में। सो कहीं ना कहीं अगर लाइफ में आप स्टक हैं मनी को लेके, तो आपके कहीं ना कहीं इमोशन स्टक्स हैं, इमोशन स्टक है विद रिस्पेक्ट टू द मनी। कहीं ना कहीं आपकी मनी के साथ रिलेशनशिप गड़बड़ है, और नॉट ओनली टू द मनी, लेकिन आप कहीं ना कहीं इमोशनली सप्रेस्ड हैं अपनी लाइफ में। अगर आप पैसा अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, अगर आप पैसे के लिए दिक्कत चल रही है आपकी लाइफ में, तो आपके अंदर आपका इमोशनल रेगुलेशन जो होना चाहिए, हम लोग इमोशनल एजिलिटी बोल रहे होते हैं साइंटिफिक टर्म्स में इसको, एक एजाइल मतलब एक फुर्तीलापन, राइट। आपका जो एक इमोशनल एजिलिटी होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं लैक कर रही है। आप अपने इमोशन सप्रेस कर रहे हैं। अब वो इमोशंस आप सप्रेस कर सकते हैं अपने हेल्थ के लिए, आप इमोशन सप्रेस कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप के लिए, आप इमोशन सप्रेस कर सकते हैं अपने करियर के लिए, आप इमोशन सप्रेस कर रहे हो सकता है अपने इर्द गिर्द का जो इन्वायरमेंट है उसके लिए। कहीं ना कहीं आप इमोशनली सप्रेस्ड हैं, और उस इमोशनली सप्रेशन के कारण आप वो कदम नहीं उठा पा रहे हैं जो आपकी लाइफ में आपको मनी अबंडेंस के लिए, मनी अट्रैक्शन के लिए उठाने चाहिए। बिकॉज मनी इज़ अ माइंडसेट, मनी इज़ एन इमोशन। और जब आप इमोशनली रिच फील करते हैं, जब आप इमोशनली अबंडेंट फील करते हैं, जब आप इमोशनली लव फील करते हैं, जब आप इमोशनली ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, या जब आप इमोशनली आप एक काम फील करते हैं, या तो आप जब आपका इमोशनली आपकी बॉडी एक आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स ना होते, एक अच्छे हार्मोन्स हो रहे हैं, आपके ऑक्सीटोसिन, एपिनेफ्रिन एंड ऑल दोस थिंग्स जो हो रहे होते हैं, अच्छे स्टेरॉइड्स जो हो रहे होते हैं, तब आप काम माइंड से, शांत माइंड से आप रिस्क ले पाते हैं, आप एक सही डिसीजन ले पाते हैं,
आप अपनी स्किल सेट बढ़ा पाते हैं, आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ पाते हैं। कहने का मतलब ये है। सो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि अगर आप मनी को लेकर स्टक हैं तो प्लीज़ अपने आप के इमोशंस को हील करना सीखिए। अब आप पूछेंगे इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। देखो, मेरे अकेडमी में बहुत तरह के हीलिंग्स होते हैं। हम होपनोपोनो करते हैं, हम रेकी कर रहे होते हैं, हम इनर चाइल्ड हीलिंग कर रहे होते हैं, मेडिटेशन के थ्रू हीलिंग कर रहे होते हैं, हम बहुत सारे हीलिंग्स कर रहे होते हैं। बट अगर आपको मैं बोलूँ ग्राउंड ज़ीरो से शुरू करना है तो बेस्ट इज़ आपका मेडिटेशन। आप प्लीज़ मेडिटेशन से कीजिए। देयर आर लॉट मेनी मेडिटेशंस अवेलेबल, बहुत सारे अवेलेबल हैं, राइट। तो और अगर आपको होपनोपोनो का करना है हीलिंग तो मैंने ऑलरेडी करियर और जॉब के लिए मैंने हीलिंग बनाया हुआ है मेडिटेशन, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो क्या होता है, जब आप हील करते हैं, आप हीलिंग कर रहे होते हैं, आपकी बॉडी में जो स्टक्ड एनर्जीज़ हैं जो कहीं ना कहीं आपको डिसीजन लेने के लिए मना कर रही हैं। अब इसके दो चीज़ें हो सकती हैं। वो स्टक्ड एनर्जीज़ आपको कदम लेने के लिए मना भी कर सकती हैं और वो स्टक्ड एनर्जीज़ आपको बहुत कदम लेने के लिए करती हैं। जैसे आप बोलेंगे यार हम अगर मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन सक्सेस नहीं मिल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो मेहनत कर रहे हैं ना वो स्टक्ड एनर्जीज़ के कारण हो रहे हैं। और आप जो वो कदम उठा रहे हैं उसमें वो स्टक एनर्जीज ट्रांसफ़र हो रही है, इसलिए आपको वो चीज़ मनी भी आपकी स्टक हो जाती है और आपकी लाइफ में मनी नहीं आ पाता है। सो आपको एकदम साइंटिफिक और लेमन लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूँ, आप सबको पता है हम सब एक एनर्जी हैं। एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर एनर्जी, सो मनी इज़ ऑल्सो एनर्जी। और जिस प्रकार से एनर्जी का एक फॉर्म है, एक तरीका है, अगर आप एक एनर्जी कोड है, आप ये बोल सकते हैं, कोडिंग भी है, राइट। सो अगर आपकी लाइफ में आप स्टक फील कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की कोडिंग में गड़बड़ चल रही है, आपकी एनर्जेटिक कोडिंग में गड़बड़ चल रही है। अब वो एनर्जेटिक कोडिंग बहुत सारे लेवल पे होती है, बट एंड रिजल्ट उसका इमोशनल लेवल पे होता है। इतना सिर्फ अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, राइट। तो आपको आपकी कोडिंग चेंज करनी पड़ेगी जिसके कारण आप मनी अट्रैक्ट करना शुरू करें। तो आज की एक्सरसाइज के लिए मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि आप ये देखिएगा, आप जो भी आप एक पर्टिकुलर गोल बनाइएगा अपनी लाइफ में कि मुझे 21 दिन के बाद मुझे ये गोल अचीव करना है, मुझे इतने पैसे मैनिफेस्ट करने हैं। दिस इज़ लेवल अप। हम एक और गेम ऊपर लेके जा रहे हैं हमारे इस मनी मैनिफेस्टेशन का। एक गोल बनाइएगा अपने, 3 महीने का या 6 महीने का, 9 महीने का, 12 महीने का, जितना भी आपको गोल सेट करना है, लीव इट अप टू यू। एक गोल बनाइए और उसको थोड़ा मतलब जिस लेवल पे आप हैं उससे एक लेवल थोड़ा ऊपर पे रखिएगा। इतना इजीली भी अचीवेबल मत रख दीजिएगा। एग्जांपल बोलूँ तो अगर आपका करंट इनकम 50,000 आप पर मंथ कमा रहे हैं तो आप रख सकते हैं कि मुझे 6 महीने बाद करीब करीब मुझे 2.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 5 लाख रुपया कमाना है। इस हिसाब से आप जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन यू, आई लीव इट अप टू यू, राइट। तो आज एक मनी गोल बनाइए अपने यहाँ पे डे 12 से, और उस मनी गोल को आप जब लिखेंगे तो आप ये लिखना शुरू कीजिए, वाई डू यू फील, आपको क्यों लगता है कि आप ये गोल अचीव कर पाएंगे। दिस इज़ नाउ इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन। ये मैं आपको करवा रही हूँ, इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स आपके गोल के लिए, आपके गोल का जो भी है, जिसमें आपको लग रहा है कि आपको क्यों लगता है कि अगर मैं महीने का 50,000 कमा रहा हूँ तो मैं 5 लाख भी कमा सकता हूँ या कमा सकती हूँ। तो ये जो गैप है 50,000 से 5 लाख का, वो आपका इमोशनल ब्लॉक है। किसी ने आपको रोका नहीं है, किसी ने आपके हाथ नहीं पकड़े, किसी ने आपका स्किल सेट नहीं पकड़ा, किसी ने आपके दिमाग को नहीं रोका, किसी ने आपको कुछ नहीं किया है। यू आर फ्री, आप फ्री हैं। आज 5,000 कम 50,000 कमा रहे हैं और आज कल आप 5 लाख भी कमा सकते हैं। वो जो ब्लॉकेज आ रहा है वो आपके माइंडसेट में आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इमोशनली अटैच्ड हैं और बहुत सारी चीज़ों में आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। सो एक एनर्जी को चैनलाइज करते हैं यहाँ पे, और हम बात करते हैं यहाँ पे कि आज अपना जो गोल बनाएंगे ये लिखिए, पॉजिटिव रीजंस दीजिए आपको क्यों लगता है कि आप ये गोल अचीव कर सकते हैं। क्योंकि आप मेहनती हैं, क्योंकि आप एक लर्निंग है, आपका एक लर्निंग एटीट्यूड है, क्योंकि आप मनी एनर्जी सीख रहे हैं, क्योंकि आप ओपन है यूनिवर्स के लिए अबंडेंस रिसीव करने के लिए, क्योंकि आप यूनिवर्स के चाइल्ड हैं, क्योंकि इससे पहले भी लाइफ में आपने ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जो आपको लगा था आप नहीं कर पाएंगे लेकिन आपने कर लिया है, राइट। क्योंकि बहुत लोगों ने ऐसा किया है, आप पहले नहीं है जो ये कर रहा है या करना ही तो मैं ये पहली हूँ। बिलीव मी, मैंने जिनसे सीखा है उनके पास लाखों स्टूडेंट हैं, उन सबकी सक्सेस स्टोरीज मेरे लिए हमेशा प्रूफ कर रही होती है, और मेरी खुद की अब सक्सेस स्टोरी भी मेरे लिए प्रूफ ही है, राइट। तो
जब बाकी लोग अचीव कर सकते हैं तो मैं भी अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो टुडे आपके लिए मनी के एक्सरसाइज के अंदर यही है कि आप अपने आप का गोल सेट कीजिए डे 12 में कि मुझे इतना अचीव करना है, 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ। आप डिसाइड कर सकते हैं बाय द एंड ऑफ 2024, ताकि आपको एक क्लियर इंडिकेशन है कि मैंने 2024 मैंने एक्सरसाइज ली थी और एंड ऑफ द 2024 में यहाँ पे पहुँच गई हूँ। तो वहाँ पे अपने आप को पॉजिटिव रीजंस देना शुरू कीजिए कि क्यों आपको लगता है कि आप ये अचीव कर सकते हैं, क्योंकि बिलीव मी, जो रुकावटें हैं वो आपके दिमाग में है, हकीकत में ऐसा कोई रुकावटें हैं नहीं। तो दिस इज़ द मनी एक्सरसाइज फॉर यू। और एज यूजुअल यूनिवर्स ने आपके बैंक अकाउंट में जमा करा दिए हैं आज 2 लाख रुपए। आप ये सोचिएगा कि 2 लाख रुपए आप कैसे स्पेंड कर रहे हैं, और अब ये 2 लाख रुपए आप फिजिकली भी स्पेंड कर सकते हैं, एक्चुअल 2 लाख रुपए जाके स्पेंड कर सकते हैं, या एनर्जेटिकली स्पेंड कर सकते हैं। अब एनर्जेटिकली स्पेंड करते सबसे पहले लिखिएगा कि हाँ सोनिया ने बोल दिया तो चलो मैं लिख रहे हैं ऐसा करके, नहीं, आप उसको फील कीजिए और आप उसको इमेजिन कीजिए। हाउ डू यू फील इट लाइक, हाउ डज इट लुक लाइक। जितना आप डिस्क्राइब करेंगे हाउ इट फील लाइक, हाउ इट लुक लाइक, आपको आपके इमोशनल ब्लॉक समझते आएंगे। आपको समझता आएगा कि यार मैं यहाँ पे ब्लॉक हो रहा है, मैं तो फील ही नहीं कर पा रहा हूँ, अरे मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। एट दैट पॉइंट दोज ब्लॉक्स आर द वन विच यू नीड टू हील। वो ब्लॉक्स हैं जहाँ पे आपको काम करना है, वो ब्लॉक्स हैं जो आपको रिमूव करने हैं, वो ब्लॉक्स हैं आपको जो वो ओपन होते हैं आपकी लाइफ में मनी अबंडेंस आना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज़ एक्सरसाइज फॉर यू टुडे। और आपके लिए मनी एफर्मेशन है कि प्रॉस्पेरिटी इज़ माई बर्थ राइट एंड आई ओपनली रिसीव विद माई हार्ट फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड। हिंदी में वापस से बोल देती हूँ, प्रॉस्पेरिटी इज़ माई बर्थ राइट एंड आई ओपनली रिसीव विथ माई हार्ट फुल विथ ग्रैटिट्यूड। प्रॉस्पेरिटी जो है वो मेरा बर्थ राइट है और मैं उसको चाहे दिल से ग्रैटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ। आपके लिए मनी एफर्मेशन है। मनी रिमाइंडर आपके लिए है। मनी रिमाइंडर ये है, आज अपने दिन में जब भी आप पैसा स्पेंड करें तो स्पेंड इट विद अबंडेंस। एक अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी के साथ स्पेंड कीजिएगा। ये सोचिए मत स्पेंड कीजिएगा हाय यार ये तो मेरा पैसा जा रहा है, ये तो वापस नहीं आना है, हाय मेरे पास तो 100 रुपये बच गए, या हाय मेरे पास तो 500 रुपये बच गए, या हाय मेरे पास तो 5000 रुपये बचे। नो, डोंट स्पेंड इट दैट वे, स्पेंड इट विद अबंडेंस। कि क्योंकि आपके पास है इसीलिए आप यूनिवर्स आपको एक ज़रिया बना रहा है और आप किसी और को स्पेंड कर पा रहे हैं। ट्राई टू बी इन टू द अबंडेंस फ्रीक्वेंसी एज मच एज पॉसिबल। बिलीव मी, मनी को अट्रैक्ट करने का सबसे ईजी तरीका है ग्रैटिट्यूड और अबंडेंस। अब आप बोलेंगे अबंडेंस सोनिया हमारी लाइफ में तो कुछ नहीं, बैंक बैलेंस तो ज़ीरो है। लेकिन लेट मी टेल यू, अबंडेंस सिर्फ मनी के फॉर्म में ही नहीं आती है। अबंडेंस आती है टाइम के फॉर्म में, अबंडेंस आती है एक छोटे से बच्चे की मुस्कुराहट के फॉर्म में, अबंडेंस आती है आपके माता पिता के प्यार के फॉर्म में, अबंडेंस आती है आपको जो बहुत सारे लोग प्यार कर रहे होते हैं, अबंडेंस आती है जब आप सिंपली रिलैक्स कर रहे होते हैं, अबंडेंस आती है जब आपका माइंड शांत होता है, अबंडेंस आती है जब आप चैन से सो पाते हैं, अबंडेंस आती है आपकी पीसफुलनेस में। ये सारे अबंडेंस के ही फॉर्म हैं। हमारा माइंड ट्रेंड है अबंडेंस सिर्फ मनी के फॉर्म में देखने के लिए, इसीलिए हम बेचैन रहते हैं। अपनी लाइफ में अबंडेंस ढूंढना शुरू करेंगे तो बहुत सारी अबंडेंस मिलेगी। अबंडेंस आती है नॉलेज के फॉर्म में, अबंडेंस आती है इंटरनेट के फॉर्म में, अबंडेंस आती है आप जहाँ देखेंगे वहाँ पे अबंडेंस है। तो अपनी लाइफ में अबंडेंस को टैप इन करना शुरू कीजिए। ऑन दैट नोट, मैं 2 दिन से वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि मैं थोड़ी बीमार हो गई थी। सो ट्राइंग टू मेक इट कंटिन्यू, ये सीरीज़ पूरा कंटिन्यू करने की कोशिश कर रही हूँ। सो अगेन रिक्वेस्ट टू यू, अगर मेरे चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। वीडियोस पसंद आती है तो किसी और के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है कि आपकी वीडियो शेयर करने से किसी को एक थोड़ा सा सुकून मिल जाए, किसी को थोड़ा सा खुशी मिल जाए, किसी को नया आइडिया आ जाए। तो अबंडेंस आती है शेयरिंग के फॉर्म में भी, अबंडेंस आती है लव के फॉर्म में भी, अबंडेंस आती है सर्विस के फॉर्म में भी। और जब आप इन सब जगहों पे अबंडेंस देखना शुरू करेंगे ना, आपको कभी नहीं लगेगा कि मेरी लाइफ में पैसे की कमी है, बिकॉज वो सिर्फ एक एनर्जी है। आपकी लाइफ में बहुत सारे फॉर्म्स एनर्जेटिकली अबंडेंट हो गए, और जब आप अबंडेंट फील करेंगे, अबंडेंट की तरह एक्ट करेंगे, तो आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, सिर्फ अबंडेंस ही लाएगा। आई विल सी यू टुमारो इनटू द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।